नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री जयवर्धने के बीच हुए समझौते के बारे में, जो तमिल समस्या को लेकर समझौता हुआ था 20 जुलाई 1987 को। इस समझौते की प्रमुख बिंदु क्या थी? तो सबसे पहला तो ये है कि जो तमिल बहुल क्षेत्र है, जाफना क्षेत्र, जिसको हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो जाफना क्षेत्र में 48 घंटे के भीतर जो लिट्टे उग्रवादी थे, जो श्रीलंका सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जाफना तमिल बहुल्य क्षेत्र है, तो इसी क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर जो उग्रवादी संगठन है वो युद्ध विराम की घोषणा करेंगे। और इस युद्ध विराम की घोषणा करने में भारत और श्रीलंका की सरकार अहम भूमिका निभाएगी। इसके बाद जो लिट्टे उग्रवादी, जो प्रमुख उग्रवादी संगठन था, ये 72 घंटों के अंदर 72 घंटे में अपने हथियार इन सेनाओं को सौंप देंगे। यानी भारत की सेना और श्रीलंका की सेना, इनको 72 घंटे के अंदर लिट्टे उग्रवादी संगठन अपना हथियार सौंप देंगे और 48 घंटे के अंदर युद्ध विराम करेंगे। ये पहली शर्त थी। दूसरी है तमिल बहुल्य उत्तरी और पूर्वी प्रांत में, जहाँ पर तमिल जाति की बहुलता थी, वहाँ एक एकीकृत परिषद की गठन किया जाएगा और इसमें उत्तरी और पूर्वी प्रांत के विलय पर 1 वर्ष के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी शुरू में केवल एकीकृत परिषद का गठन किया जाएगा, इन पर विलय की निर्णय जो है ये 1 वर्ष बाद जनमत संग्रह के द्वारा किया जाएगा। और जनमत संग्रह करवाते समय भारतीय चुनाव आयोग का एक सदस्य जो है वहाँ पर अवश्य उपस्थित रहेगा। यानी इनकी उपस्थिति में ही इस क्षेत्र में जनमत संग्रह होगी। फिर तीसरा था सिंहली भाषा के साथ साथ तमिल और अंग्रेजी भाषा को भी अब मान्य रहेगी वहाँ की सरकार के कामकाज के लिए या पढ़ाई लिखाई जो भी के लिए। यानी सिंहली भाषा तो रहेगी ही है, लेकिन साथ ही साथ तमिल भाषा और उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी मान्य रहेगी श्रीलंका में। फिर 15 अगस्त चौथा पॉइंट है 15 अगस्त 1987 तक उत्तर पूर्वी प्रांत में जो आपात स्थिति लगी थी, जहाँ पर तमिल उग्रवादी संगठन धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे थे और वहाँ पर आपातकाल लगाया गया था, तो ये आपातकाल हटा ली जाएगी और 3 माह में प्रांतीय परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। यानी उन क्षेत्रों में जहाँ पर आपातकाल स्थिति लगी थी वहाँ आपातकाल हटा ली जाएगी, 3 माह में प्रांतीय परिषद का चुनाव करवाया जाएगा। 5वां है यदि कोई छापामार संगठन इस समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो भारत का ये कर्तव्य होगा कि अपने भूभाग में इस प्रकार से कोई संगठन को कोई किसी भी प्रकार की न तो सहायता करेगा न ही कोई सुविधा प्रदान करेगा। यानी भारत ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा इन संगठनों को सहायता देकर जिससे श्रीलंका की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जाए। और इसी क्रम में भारतीय नौसेना श्रीलंका सरकार को सहयोग देते हुए, वहाँ की नौसेना को सहायता देते हुए छापामारों को समुद्री गतिविधियों पर अंकुश लगाए। यानी जो उग्रवादी संगठन जो श्रीलंका सरकार पर निशाना लगा करके कार्य करते थे, उनकी सेना को निशाना बनाते थे छापामार संगठन, तो ऐसे कोई संगठन को भारतीय नौसेना कोई किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं करेगी, न अपने धरती से न समुद्री जगह से। ये समझौता हुआ। और अंतिम है कि श्रीलंका में जो भारतीय मूल के चाय बागान श्रमिकों की वापसी, यानी भारतीय मूल के जो चाय बागान श्रमिक थे इनकी वापसी एवं भारत से श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों की वापसी, यानी श्रीलंका से चाय बागान के श्रमिकों की वापसी और भारत से ऐसे शरणार्थी जो कि श्रीलंका से आकर भारत में थे, तमिल शरणार्थी, तो इनके वापसी का कार्य दोनों देशों की सरकार मिलकर करेंगे। तो ये 6 बिंदुओं में समझौता हुआ था और इस समझौते को राजीव जयवर्धने समझौते के नाम से जाना जाता है। इसी समझौते के तहत भारत ने भारतीय शांति रक्षक दल श्रीलंका में भेजा और इसी दल के नेतृत्व में श्रीलंका में चुनाव हुआ। यदा कदा यहाँ छुटपुट अप्रिय घटना भी होती रही, जिसमें लगभग हमारे 150 सैनिक
मारे भी गए। और 1 साल के बाद जब वहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ, शांति व्यवस्था हुई, तो श्रीलंका से ये बात उठने लगी कि अब शांति रक्षक दल को, भारतीय शांति रक्षक दल को वापस भारत जाना चाहिए। तो श्रीलंका ने इस रक्षक दल को श्रीलंका में उपस्थित जो ये रक्षक दल था भारत की ओर से, उसको वापस बुला करके भारत ने फिर इस समस्या को ख़त्म करने की बात रखी। और इसके बाद फिर शांति रक्षक दल वापस भारत आ गई। और वहाँ पर जो समस्या है आज भी बना हुआ है, जिसमें उग्रवादी संगठन लिप्टे और श्रीलंका की सरकार या सिंहली जनता, इनके बीच में लगातार लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है। और ये दोनों ने, न श्रीलंका की सरकार न सिंहली जनता, दोनों ने भारत का आभार न मानते हुए बल्कि मतलब भारत के ऊपर ही एक तरह से आरोप लगा दिया, हम ये कह सकते हैं, भारत के शांति रक्षक दल को वहाँ से निकलने की बात कही। तो ये तो थी राजीव जयवर्धने समस्या की समझौते की प्रमुख बातें। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कच्चा टीपू विवाद।